आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अलजेब्रा का एक फॉर्मूला है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। आज देखेंगे हम इस फॉर्मूले को किस तरीके से प्रूव किया जाता है। सबसे पहले हम LHS लेंगे। टेकिंग LHS लेने पर LHS है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, केवल मल्टीप्लाई करना है। हम पहले इस x का मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे एक बार, फिर इस प्लस a का मल्टीप्लाई भी इस पूरे में करेंगे। पहले x का मल्टीप्लाई हम करेंगे x प्लस b में, फिर हम प्लस a का मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस b में। ठीक है, ऐसे हम इसका गुणा करेंगे। x का गुणा x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस x का गुणा b में करेंगे तो एक्स बी, ए का गुणा एक्स में करेंगे तो ए एक्स, या इसे हम एक्स ए भी लिख सकते हैं। और ए का गुणा बी में करें तो ए बी, इस तरीके से। एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे, एक्स बी और एक्स ए में से एक्स हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा ए पहले लिखेंगे प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी और प्लस ए बी ऐसे ही लिख देंगे। हम यहाँ क्या देखते हैं, LHS is equal to RHS। हैंस हम लिख सकते हैं जो x प्लस ए इज इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, या एक्स इंटू ए प्लस बी, आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस ए बी, इस तरीके से ये फॉर्मूला हम क्या कर देंगे, प्रूव्ड। ठीक है, इस तरीके से। एक बार फिर से देखेंगे, कुछ नहीं किया हमने, बस मल्टीप्लाई किया। LHS लिया, मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, केवल मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने से ही हमारा जो है LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। अब हम एक इसका एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, एग्जाम्पल की मदद से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। लिखते हैं एग्जाम्पल। क्या भाई, एग्जाम्पल एक ले सकते हैं, एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस फाइव। ठीक है, इससे पहले बिना फॉर्मूला के निकालते हैं इसका आंसर, बिना फॉर्मूला के, विदाउट फॉर्मूला। ठीक है, केवल मल्टीप्लाई करके विदाउट फॉर्मूला निकालें तो x का गुणा हम पहले इस पूरे में x प्लस फाइव में करेंगे, तो x का गुणा x प्लस फाइव में करेंगे पहले हम, इस तरीके से। फिर इस प्लस थ्री का गुणा भी इस x प्लस फाइव में करेंगे पूरा, इस तरीके से। ठीक है, x का गुणा x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस पाँच का गुणा x में करेंगे 5x, तीन का गुणा x में करेंगे तो 3x, और पाँच का गुणा तीन में करेंगे तो 15, इस तरीके से। अब आएगा एक्स स्क्वायर 5x और 3x 8x प्लस का 15। ये हमारा आया विदाउट फॉर्मूला, यहाँ हमने फॉर्मूला नहीं लगाया, इसे हम LHS मान लेते हैं। ठीक है, इसे LHS मान लेते हैं। अब हम फॉर्मूला लगा के इसका आंसर निकालते हैं। क्या फॉर्मूला लगा के और बिना फॉर्मूला लगा के आंसर सेम आता है, देखते हैं। अब फॉर्मूला, ठीक है, इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं, एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस फाइव। अब यहाँ हम कर रहे हैं बाई यूजिंग दी फॉर्मूला ऑफ, कौन सा वाला फॉर्मूला, फॉर्मूला है ए प्लस बी, नहीं, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी वाला हमने, ये वाला फॉर्मूला हम लगा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ एक्स तो एक्स ही है, एक्स ही है, और ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 5 है। बी की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू एक्स है, ए की वैल्यू 3 है, और एक्स तो एक्स ही है। तो फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 5 है, इंटू एक्स प्लस ए बी, ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 5 है, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ हमने फॉर्मूला लगा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 5 थी, तो हमने रख दिया इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 5। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 3 8 एक्स प्लस 5 3 15।
ठीक है। अब देखिए हमने बिना फॉर्मूला के निकाला तब भी एक्स स्क्वायर प्लस 8x+15 आया, और फॉर्मूला लगा के निकाला तो फिर भी एक्स स्क्वायर प्लस 8x+15 आया। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, और इसलिए हम इस फॉर्मूला को हमने एग्जाम्पल से भी सिद्ध कर दिया। सो हम और लिख सकते हैं एक बार कि जो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये हमने एक एग्जाम्पल से भी समझ लिया, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो था x+3 इंटू x+5, ये फॉर्मूला था। इसका आंसर हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 8x+15। इस तरीके से प्रूव्ड हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।